नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन ट्रिगर्स के लिए या कुछ कॉमन फैक्टर्स जो सर दर्द और माइग्रेन के अटैक्स को लेके आते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों से आपको सर दर्द या माइग्रेन का अटैक आ सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को बार बार सर दर्द और माइग्रेन का प्रॉब्लम ज़रूर होता है, लेकिन उनको दिक्कत ये होती है कि उनको ट्रिगर्स के बारे में पता नहीं होता, क्या चीज़ों से ये हेडेक हो सकता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं पता होता, जिसकी वजह से हेडेक को या सर दर्द को मैनेज करना उन्हें मुश्किल पड़ता है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में बार बार उनको हेडेक होते रहता है, दवाइयाँ बार बार लेनी पड़ती है, कई बार लाइफ टाइम या कंटिन्यूस दवा भी लेनी पड़ती है, जिसको लोग नहीं लेना चाहते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चीज़ों से हेडेक या माइग्रेन के अटैक्स आपको आ सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेडेक के ट्रिगर्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट आपका दिमाग की स्थिति है या आपकी मनस्थिति है। जितना ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस होगा, जितना एंजाइटी होगा, जितना टेंशन होगा, उतना ज़्यादा आपको हेडेक या माइग्रेन होगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेस को कम रखना है, दिमाग में तनाव या स्ट्रेस की स्थिति या एंजाइटी की स्थिति को कम रखना है। ये करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको अपने मेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और दिमाग में घूमने वाले ये स्ट्रेस के हार्मोन्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सर दर्द होने का चांस कम हो जाएगा। तो यदि आपको सर दर्द से बचना है तो मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में होते हैं, वो भी कई बार हेडेक या माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। बॉडी में फ्लक्चुएशन अगर एस्ट्रोजन लेवल्स का होता है फीमेल पेशेंट में, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड में यानी मासिक जब आता है तब, प्रेगनेंसी के दौरान या जब मासिक आना जाता है, मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, उस फेज में जो बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स का फ्लक्चुएशन होता है या चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी आपको सर दर्द या हेडेक हो सकता है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं यानी खाद्य पदार्थ है जिससे हेडेक हो सकता है, जैसे कि रेड वाइन, चॉकलेट, एज, चीज़, प्रोसेस मीट्स जिसमें कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होता है, कैफीन जो कि चाय कॉफ़ी वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ फूड्स जैसे कि नूडल्स वगैरह जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट करके एक एडिटिव डाला जाता है टेस्ट के लिए या फ्लेवर के लिए। ये चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है, तो आप इनको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रेड वाइन, चॉकलेट, एज, चीज़, प्रोसेस मीट्स, कैफीन और नूडल्स वगैरह जिसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जिसमें MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे कि ब्राइट लाइट यानी तेज़ रोशनी, बहुत लाउड नॉइज़, बहुत तेज़ नॉइज़, या बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या केमिकल्स की स्मेल, या कोई चेंज अगर वेदर कंडीशन में होता है या वातावरण के जो प्रेशर्स है, बैरोमेट्रिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, इसमें अगर कोई सडन चेंज होता है तो इससे भी आपको हेडेक हो सकता है। नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेते हो या बहुत ज़्यादा या बहुत कम, दोनों ही अगर आप स्लीप रखते हो तो भी इससे हेडेक हो सकता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, तो इससे भी हेडेक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स में अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हो, खराब पोस्चर करते हो, या गले में मसल्स में अगर खिंचाव या तनाव होता है, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट्स और हार्ट अटैक के लिए दिए जाने वाली नाइट्राइट मेडिसिन या नाइट्रेट मेडिसिन जो नली को डायलेट करने के लिए वैसोडायलेटर्स, ऑर्बिट्रेट्स वगैरह जो होती है ये यूज़ करते हैं, इससे भी वेन की नसें डायलेट होती है, ब्लड सप्लाई सडनली बढ़ जाता है, तो माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। कैफीन पीने वाले या चाय बहुत ज़्यादा पीने वाले अगर सडनली उनको चाय नहीं मिलती है तो कैफीन का विड्रॉल क्रिएट होता है बॉडी में, इसकी वजह से भी आपको सर दर्द या हेडेक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ का अगर एलर्जी है जैसे कि डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एनिमल पेट्स का जो फर होता है, डैंडर वगैरह होता है, या कोई स्पेसिफिक केमिकल से भी कई बार ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन और हेडेक। मील्स खाना यानी खाना खाना को अगर आप मिस कर देते हो, स्किप कर देते हो, तो उससे भी आपको हेडेक या माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। बीच बीच में अगर आपका कोई खाना मिस हो जाता है तो उससे भी आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। आंखों में बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेन या तनाव पड़ता है तो इससे भी आपको सर दर्द हो सकता है। कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का अगर आप ओवर यूज़ करते हैं, जैसे पेन किलर मेडिसिन या कोई प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये सब चीज़ों को आप ओवर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी ब्रेन का मेटाबॉलिज्म एक तरह से गड़बड़ा जाता है, इससे भी आपको हेडेक हो सकता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लोग यूज़ करते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग यूज़ करते हैं फीमेल पेशेंट्स में, उनमें भी माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। कुछ सेंसरी स्टिमुलस जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ब्राइट लाइट, बहुत फ्लिकर करने वाली या चेंज करने वाली लाइट, बहुत
क्राउडेड एनवायरनमेंट में अगर आप जाते हो तो ये सब कारणों से भी आपको हेडेक हो सकता है। बहुत एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, बॉडी को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट नहीं देते, तो उससे भी हेडेक हो सकता है। रूटीन्स अगर आपके चेंज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप दिन में सोने वाले हैं सडनली रात को सोते हैं, रात को सोने वाले दिन में सोते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जेट लैग वगैरह होता है, वैसे केसेस में अगर आपका रूटीन सडनली चेंज होता है, सोने का टाइम, खाने का टाइम, ये सब अगर चेंज हो जाता है तो भी हो सकता है। कुछ इमोशनल फैक्टर्स जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या सडन आपको कोई कारण से दुख वगैरह हो जाए तो इस कारण से भी सर दर्द हो सकता है। कुछ वेदर रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाए, ह्यूमिडिटी सडनली चेंज हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए तो इससे भी हेडेक हो सकता है। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की हो माइग्रेन वगैरह की, तो वैसे के बेसिस में भी सर दर्द या माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कौन कौन से कारण या कौन कौन सी चीज़ों की वजह से आपको सर दर्द या माइग्रेन या हेडेक हो सकता है। डिस्कस करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्ली अवॉइड करेंगे तो आपको हेडेक या माइग्रेन होने का चांस कम हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करेंगे तो एटलीस्ट आपको दवा लेने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इसमें मेंटल स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेस है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे रेड वाइन, एग चीज़, प्रोसेस्ड मीट्स, कैफीन और फूड जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाउड नॉइस, एक्सेसिव एनवायरमेंटल चेंजेस, कोई केमिकल का एक्सपोजर, ब्राइट लाइट्स, क्राउडेड एनवायरनमेंट, नींद पूरी ना होना, खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं लेना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, मेडिसिन जैसे नाइट्रेट्स वगैरह का प्रयोग करना, चाय कॉफ़ी जो लेने की आदत है उसको सडनली बंद कर देना, एलर्जी कोई चीज़ का हो जाना, आंखों पर या दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ना, बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ना, हार्मोनल चेंजेस होना, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा करना, रूटीन का सोने खाने का ये सब का टाइमिंग सडनली चेंज हो जाना, वेदर का एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना, बहुत सडन फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस अगर किसी को होना, या जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री की वजह से लोगों को माइग्रेन या हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये सबकी मदद हो सके इन वीडियो से। जो लोग हमारे चैनल पे हेडेक से निपटने के तरीकों पर डिस्कशन चाहते हैं या हेडेक से के लिए क्या क्या चीज़ें इफेक्टिव है, कौन कौन से टाइप के हेडेक्स चाहते हैं देखना चाहते हैं उस बारे में, तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उन्हें चेकआउट करिए तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा।